भिवानी में कुछ लग्जरी गाड़ियां मेरे पास हैं। फिलहाल ये गाड़ियां वैसे तो ठाकुर वीर सिंह के परिवार के पास थी, लेकिन मैं अभी इनके पास खड़ा हूं। ये खास इसलिए हैं क्योंकि 26 अक्टूबर को भिवानी के इसी शकुंतला गार्डन में उनकी जयंती मनाई जाएगी, जो कि पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और हरियाणा में राजपूत समाज के बड़े मजबूत नेता रहे हैं और 36 बिरादरी में आज भी उनका नाम है। ये जो गाड़ी है उनकी स्पेशली जर्मनी से इंपोर्ट की गई थी। दूसरी गाड़ी सामने आपको दिख रही होगी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फिलहाल स्पेशली यहाँ पर उन्होंने इंपोर्ट करवाई थी। विदेशी गाड़ियाँ हैं और इतनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं कि जैसे आप फिल्मों में देखते हैं लेफ़्ट हैंड की तरफ चलती हैं। इनका आप स्टीयरिंग देखेंगे यहाँ पे तो ये दूसरी साइड है, यानी कि इंडियन जो है या बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे राइट साइड चलती हैं गाड़ियाँ, राइट साइड होता है ड्राइवर का, वैसे यहाँ लेफ़्ट का है। तो ठाकुर विक्रम सिंह है मेरे साथ। ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये गाड़ियाँ बड़ी ख़ास हैं, आपके पिताजी का कलेक्शन गाड़ियों का लग्जरी कलेक्शन था। पिताजी देखो, वैसे तो एक किसान के बेटे थे, किसान के घर पैदा हुए और किसान के घर पैदा होते उन्होंने वकालत की 1948 में डूंगर कॉलेज बीकानेर से उन्होंने बीए किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया और बहुत जल्दी ठाकुर वीर सिंह जी ख्याति प्राप्त एडवोकेट भिवानी में बन गए थे। और ये गाड़ी हमारे पास गाड़ी तो हिंदुस्तान 410 थी पहले और फिर एम्बेसडर गाड़ी हुई। ये गाड़ी पिताजी के दोस्त थे अजीत सूद जी। अजीत सूद जी ने ठाकुर साहब को ये गाड़ी गिफ्ट की थी कि वो ठाकुर साहब के बड़े फ़ैन थे। ठाकुर साहब जाते आते रहते दिल्ली में। इनके एक दोस्त धनसी राम थे, उनके वो दोस्त थे, तो उन्होंने ये जर्मनी की गाड़ी है और ओपल रिकॉर्ड है, ये गाड़ी उन्होंने भेंट की थी। तो जब से ठाकुर साहब के पास ही है, ठाकुर साहब ने चलाई भी है, मैंने भी ये गाड़ी चलाई, लेफ्ट हैंड होकर भी चलाई थी। तो तरीका क्या था चलाने का कि पास करने की गाड़ी थोड़ा पीछे रह के आगे का देख के पास करो। तो इस प्रकार से मैंने बहुत चलाई ये गाड़ी है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलने में थी। पास खड़े हो तो भी आवाज़ नहीं आती थी, खिड़कियाँ ऐसे खुलती थी जैसे मलाई के से चलती हो। बहुत अच्छी गाड़ी थी ये, चलने की स्पीड बहुत अच्छी थी इसकी। कौन सा मॉडल होगा ये गाड़ी का? 1970 मॉडल है। अच्छा, जर्मन की थी, एप्पल ओको। तो गाड़ियों का शौक था ठाकुर साहब को? ठाकुर साहब को गाड़ियों का शौक था, बग्गी और घोड़े तांगे का भी शौक था। वो कहाँ से इंपोर्ट करवाए उन्होंने? वो यहीं से भिवानी से ली थी उन्होंने। अच्छा, पुराने भिवानी में बड़े बड़े सेठ थे, तो पिताजी के दोस्त थे, वो दिल्ली चले गए तो उन्होंने गाड़ी, अपनी गाड़ी ठाकुर साहब को 2 बग्गी, एक इंग्लैंड की है और एक अमेरिका की बनी हुई है और एक तांगा है वो भी इंग्लैंड का है, वो हमारे पास यहाँ पर खड़े हैं। तो ठाकुर साहब को जो अच्छा लगा वो ले लेते थे, चाहे किसी के पास है। उनका एक और ऐसा था कि जो उनके दोस्त थे जिनके पास जाते आते थे, वो कोई किसी बात को मना तो कर ही नहीं सकता था। अच्छा, सामने आप देखेंगे गाड़ी जीप खड़ी है विलेज की, जी विलेज की जीप है। ये बहुत पुरानी है, जब से इम्पोर्ट होती थी इंडिया में। तो इम्पोर्ट हुई जब भी, ये गाड़ी भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है और बहुत ही, चाहे रेगिस्तान हो कहीं भी हो जी, 4 हैंड ड्राइव थी। तो रेगिस्तान में भी ऐसे चलती थी जैसे मैदान में चलती है, तो बड़ी मजबूत गाड़ी थी। आजकल की थार तो फेल है इसके आगे ना, थार तो देखो नए जमाने की है, उसको ये लग्जरी गाड़ी बना दी। इसने जो काम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी किया था, 1962 के भारत चीन में युद्ध में भी काम किया था। ये गाड़ी युद्ध के लिए है, आज भी है, आज भी इसकी वैल्यू है, इसका पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है। जिसके पास ये खड़ी है वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मेरे पास विलेज खड़ी है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि साहब ये गाड़ियाँ पुरानी होगी, अब इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता होगा, संभालना? नहीं, इसको तो हम बड़ा अच्छा संभाल के रखते हैं और भी अच्छा, इसके लिए हम अलग से रूम बनाएंगे दोनों गाड़ियों के लिए। और 3 हमारे पास बग्गी हैं और तांगा, उनके लिए अलग रूम बना के जो भी आए तो उसको दूर से ही दिखे कि अभी ये ठाकुर साहब की कलेक्शन है। इनको चलाना कितना मुश्किल होता है? जैसे आप भिवानी की सड़कों पे निकलते हैं तो फिर मुश्किल होता है? जीप को चलाना तो बहुत ईजी है, इसकी कटाई बहुत अच्छी है। अच्छा, छोटी सी जगह में मोड़ लो इसको, ज़्यादा जगह जोड़नी, जितनी चौड़ाई है खड़े खड़े मुड़ती जाएगी आपको। थोड़ा देर को तो इसको लंबा सर्कल नहीं करना पड़ता है इसको। एक बात ऐसे निकल के आएगी कि बड़े मंत्री बन गए थे तो ये गाड़ियाँ तब खरीद ली होंगी, क्योंकि मंत्रियों तो के पास तो अथाह पैसा आ जाता है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे आरोप लगते हैं। तो ये मंत्री बनने के बाद खरीदी गई थी? आपने एक बहुत ही ख़ास और मज़ेदार बात मेरे से की है। ये गाड़ी तो पहले की है, जब ठाकुर साहब मंत्री थे तो उन्होंने, मंत्री नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, एक एडवोकेट थे, तो एक एम्बेसडर खरीदी सेकेंड हैंड और जब उसकी कीमत 20-22 हज़ार थी, ठाकुर साहब ने
14,000 गाड़ी में खरीदी, 16-17 हज़ार एम्बेसडर की कोर्स थी, और वो हमने खरीदी 77 के करीब। और वो हमारे पास जब तक पिताजी मंत्री बन चुके थे, जब तक वो गाड़ी उसने हमारा साथ दिया। MRY 7083 पूरा भिवानी, जो थोड़े से पुराने आदमी सब जानते थे MRY 7083 को। और जब इमरजेंसी लगी तो ठाकुर साहब जेल चले गए, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उस MRY 7083 के नीचे ईंट लगा के खड़ी कर दी कि हमारे पास उस समय इमरजेंसी में इतना हमारे को टॉर्चर किया गया था, क्योंकि हम कमाई के साधन नहीं थे, सब कुछ बंद कर दिया था। ज़मीनें हमारी एक्वायर कर ली थी, कोठी के चारों तरफ 10-10, 12-12 फुट की बलिया लगा दी, 15 फुट जगह छोड़ के, कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। तो उस समय के हालात बड़े वो थे, फिर भी हमने इनको संभाल के रखा। और ठाकुर साहब ने कोई गलत चीज़ गाड़ी का खरीदने का शौक़ नहीं था, इतना उनके पास थी। गिफ्ट भी मिली, ये भी ओपल भी गिफ्ट में थी, बगियाँ भी ये गिफ्ट में मिली हुई हैं। तो ठाकुर साहब ने, और मेरा भी, मैं भी मंत्री का बेटा था, मंत्री के बेटों के पास तो मंत्री बनने से पहले गाड़ियाँ आ जाती हैं। मेरे पास ये अपना आपका ये स्कूटर था जो उस टाइम चलता था, प्रिया स्कूटर, और वो मेरी शादी में मिला था। 78 में मेरी शादी हुई थी, 92 तक मैंने वही स्कूटर रखा, कोई गाड़ी नहीं खरीदी। तो मंत्री बनने के बाद कोई बदलाव नहीं हुए, कोई पैसा कमाने की लालसा उनकी नहीं थी, कोई नई गाड़ी खरीदी नहीं। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ठाकुर साहब जब तक मंत्री रहे, मंत्री बनने से पहले उन्होंने ये घर बनाया, मंत्री बनने से पहले घोड़े गाड़ी थे, मंत्री बनने के बाद तो उन्होंने इस इतनी हमारी जो घर बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, उसमें एक ईंट भी नहीं लगी। उसके बाद जो भी कुछ है ये उनके मंत्री बनने से पहले, एक मंत्री का एक विधायक का, वकील का मकान है, ये एक एडवोकेट का मकान है। उन्होंने एडवोकेट रहते हुए इतनी अपनी तरक्की करी, जो कुछ ये बनाया, और मंत्री बनने के बाद तो उन्होंने इस घर में एक ईंट भी नहीं लगाई। तो जो कुछ है वो मंत्री बनने से पहले का ही है उनका। तो उनका ऐसी सोच नहीं थी कि मंत्री बनने के बाद अच्छे पैसे कमाने हैं, या फिर ये है कि बहुत ज़्यादा देखो धन दौलत जोड़। मैं एक रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, पूरा हरियाणा जानता है। ठाकुर साहब ने विधायक बनने से पहले वकील से जब भी बहुत ईमानदारी की प्रैक्टिस की, और गरीब लोगों का और विधवा औरतों का फ्री में काम किया, वकालत में भी। और फीस के लिए किसी को वापस नहीं भेजा। हमारे को, मैं ही वकील रहा 50 साल, मेरा भी गुरु मंत्र ये था, फीस के लिए किसी को मत भेजना। मेरा बेटा समर विजय से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, 20 साल से है, एडवोकेट रिकॉर्ड है, उसका भी हमने यही कहा कि किसी को फीस के लिए वापस मत भेजना। तो वही पिताजी का रहा। कोई भी राजनीतिक कार्य किए, चाहे किसी की नौकरियां लगाई, उसमें नौकरी लगाने में सहायता करके हज़ारों लड़कों को नौकरियां लगाया, लेकिन एक नया पैसा का आरोप ठाकुर साहब पे नहीं है कोई भी। और हम भी उसी पद्धति पर चले जब से ही, कि मैंने भी आज तक राजनीतिक काम के लिए एक नया पैसा किसी से नहीं लिया। नाम चंदा करते आमतौर पर, मैंने महाराणा प्रताप जयंती बनाई तो 10 रुपये चंदा नहीं लिया। अब ठाकुर साहब की मैं जयंती बनाता हूँ तो कोई चंदा नहीं करता, सारा चल रहा है, भगवान चलाता है, हम चलाते रहते हैं। चलिए, अब उनकी जयंती है, और आपने बताया कि उन्होंने ना पैसे कमाए, ना उन्होंने करप्शन किया, और उसी के बलबूते आज उनकी जयंती में हज़ारों लोग आने वाले हैं इस तारीख को, 26 तारीख को। तो 26 अक्टूबर, यानी कि 2-3 दिन बाद ही, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। यहाँ कहाँ से गेस्ट आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ इन्वाइट आपने किया है? देखो, बात है कि हमारे गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं अरुण सिंह जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। फिर हमारे सतीश पूनिया जी हैं, हमारे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। फिर हमारे मोहनलाल बड़ोली जी हैं, वो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और हमारे श्याम सिंह राणा जी हैं, वो कृषि मंत्री हैं, आप सभी जानते हो, वो भी आ रहे हैं। हमारे जो अपने MP हैं धर्मवीर जी, वो भी आ रहे हैं, हर बार आते हैं वो भी। पिताजी के बहुत बड़े फ़ैन हैं वो भी। पिताजी जब बच्चे थे, वो पिताजी ने पहला इलेक्शन लड़ा, जब से पिताजी के साथ ही उनका रहता है, और बहुत अच्छे संबंध उनसे आज भी हैं। मेरे से 2 साल छोटे भाई के साथ हैं, लाल सिंह के, तो बहुत अच्छे हमारे संबंध आज भी। और घनश्याम सराबी पब्लिक पूरे हरियाणा से भी आएंगे लोग, और बाहर से भी कुछ लोग आने वाले हैं। सबका हमने, कितने लोगों की तैयारियाँ आपने की हैं? हमारे चुनिंदा आदमी आएंगे, चुनिंदा आदमी आते भी हैं। पूरी जनता तो बुलाएं तो फिर बहुत बड़ा वो हो जाता है, तो मतलब लिमिटेड आदमी आते हैं। 3,000, 4,000, 5,000 तक आदमी जुटते हैं, लेकिन उनमें समझो कि 1 लाख 2 लाख आदमियों का दमखम है, ऐसे लोग सारे आते हैं। तो वो अब की बार भी आएंगे। और हम एक बात और भी है कि हम किसी को कोई भी साधन नहीं देते, कोई गाड़ी भेजते नहीं, ना कोई हमारे डिमांड करता। तो मंत्री जी से जुड़ाव है, दिल से जुड़ाव, पूरा जुड़ाव है, क्योंकि उन्होंने भी, अब कई मेरे से पूछ लेते हैं
कि आपने राजनीति में आगे बहुत बड़ी गलतियाँ की। क्या कि आप उसमें पैसा कमा लेते तो आज टिकट खरीद लेते और कुछ कर लेते। तो हम कहते हैं हमने जो चीज़ कमाई है किसी मंत्री ने नहीं कमाई। आज हमने लोगों के दिल में जगह बनाई है। पूरे हरियाणा को जो लोग मंत्री बनते हैं चले जाते हैं, कोई आदमी वो करता। 77 में से 82 तक मंत्री है ठाकुर साहब। आज भी लोग ऐसे बातें करते हैं कि जैसे उनके सामने खड़े हैं। वो चीज़ें किसको मिलेंगी? ठाकुर साहब को मिली। उनके आदर्श जीवन था, उन्होंने बिना पैसे के नौकरियां लगाई, बिना पैसे के कार्य किए, उन्होंने जनता की भलाई के लिए काम किया और कोई काम नहीं किया। जी, तो चलिए आपने देखा जिस तरीके से बड़े शौक रखते थे, एडवोकेसी में पैसा कमाया, उनसे गाड़ियां और दोस्त जुटाए, जिन्होंने ये गाड़ियां गिफ्ट की। कोई जर्मनी की गाड़ी है, कोई इंग्लैंड की है, अमेरिका और इंग्लैंड के उनके पास घोड़े की जो बगियां होती हैं वो उनके पास थी। फिलहाल इस वक्त जो है लोग आने वाले हैं और भिवानी के शकुंतला गार्डन में 26 अक्टूबर को जो है वो काफ़ी क्राउड होगी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी भी जो ये गाड़ियाँ इन्होंने संभाल के रखी हैं, अब ये परिवार दूसरे लोगों के सामने रखेगा। आने वाले वक्त में इनकी और पॉलिशिंग होती है और सारी चीज़ें होती है, सर्विस होती हैं, तब ये केयर की जाती है, मेंटेन की जाती हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक परिवार इतना रिच रहा है और लोगों के लिए हमेशा ये परिवार आगे खड़ा रहा है, चाहे इमरजेंसी की बात हो या फिर लोगों के लिए एडवोकेसी के थ्रू सेवा भाव का जो निर्णय है, फैसला है, इनके पिताजी ने लिया था। अब इनकी तीसरी पीढ़ी उसको आगे बढ़ा रही है। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? पूर्व मंत्री ठाकुर वीर सिंह के कौन से किस्से आपको याद हैं? सब बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।